नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में लगातार पैर पसार रहा है ब्लैक फंगस। बिहार में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हुए मरीजों को अब इन दिनों ब्लैक फंगस से जूझना पड़ रहा है। और बिहार की बात करें तो पोस्ट कोविड मरीजों में अब तक ब्लैक फंगस के 30 मामले मिल चुके हैं। बीते 24 घंटों में पटना में ब्लैक फंगस के 10 नए मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। और वहीं पटना एम्स में सबसे अधिक 8, IGIMS में 1 और पारस अस्पताल में 1 मरीज शामिल हैं। बिहार के सरकारी और निजी अस्पतालों में अभी तक ब्लैक फंगस के कुल 30 मरीजों की पहचान हो गई है और इन सभी का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि कोविड संक्रमण से ठीक होने के बाद खास करके शुगर, ब्लड प्रेशर और किडनी की बीमारी से ग्रसित मरीजों में ज़्यादा यह बीमारी पकड़ी जा रही है। और विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ेगी। और ऐसा इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक जागरूकता की कमी और दूसरा व्यक्तिगत हाइजीन या साफ सफाई को लेकर लोग गंभीर नहीं हैं। और मरीजों की अचानक इस वृद्धि को देखते हुए एम्स में सोमवार को 20 बेड का ब्लैक फंगस वार्ड खोलने की तैयारी की जा रही है। और खतरनाक बात तो यह है कि मई के अंत तक ब्लैक फंगस के 1000 से 1500 तक मामले सामने आ सकते हैं। जांच के लिए पप्पू यादव को लाया गया प्राइवेट हॉस्पिटल। पप्पू यादव ने कहा कि मेरी जिंदगी से हो रहा है खिलवाड़। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उन्हें वीरपुर से DMCH दरभंगा शिफ्ट किया गया है। और बेहतर इलाज के लिए जब डॉक्टरों ने उनके लिए CT स्कैन और MRI टेस्ट को जरूरी बताया तो इसके बाद उन्हें जांच के लिए मेदांता मेडिसिटी अस्पताल ले जाया गया है। और पप्पू यादव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है। पप्पू यादव ने ट्वीट करके कहा कि CT स्कैन और MRI के लिए दरभंगा के लिए मेदांता मेडिसिटी में लाया गया। डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए इस टेस्ट को जरूरी बताया था। और बिहार के कोरोना पीड़ित आम मरीजों को बेहतर से बेहतर उपचार हो सके, मेरी यही लड़ाई है। सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त करना होगा, तभी आम लोगों को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला प्रशासन अपने आका के इशारे पर डॉक्टर बन गया है। DMCH के डॉक्टर मेरा समुचित उपचार कराना चाहते हैं तो दरभंगा जिला प्रशासन हस्तक्षेप कर रहा है। डॉक्टर CT स्कैन MRI टेस्ट कराना चाहते हैं तो इसे बाधित कर रहा है। वह मुझे प्रताड़ित कर मेरी जिंदगी और स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। तो इधर पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बिफरी रंजित रंजन, कहा कि मोदी साहब, नीतीश बाबू खामियाजा भुगतना होगा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर उनकी पत्नी रंजित रंजन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को राजनीति खेलना बंद कर देना चाहिए। और इसके अलावा पप्पू यादव की गिरफ्तारी और उनकी तबीयत को लेकर अलग अलग अस्पतालों में भेजे जाने पर भी रंजित रंजन ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 32 साल पुराने फर्जी केस में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है और फिर उन्हें 15 घंटे पटना में रखा गया और फिर मधेपुरा ले जाकर वीरपुर ले जाकर अब दरभंगा के उस अस्पताल में रखा गया है जहां से रोजाना कोविड के चलते 25-25 लाशें निकलती है। बगल में सुअर फैले हुए हैं, रूम के पीछे नाला और गटर है और आप कह रहे हैं कि उनके इलाज के लिए उचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने आगे कहा कि मैं कमजोर नहीं हूं, एक पत्नी के नाते मैं कहूंगी कि अगर आप राजनीति के लिए किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं तो यह राजनीति करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पप्पू यादव को अस्पताल घुमाया जा रहा है, उनका कोरोना संक्रमित होना तो बहुत आसान है। यह जिम्मेदारी बिहार सरकार और भाजपाइयों की होगी और इसके लिए मैं आंखों में आंसू लेकर या फिर सिर्फ आंसू नहीं बहाऊंगी। मोदी साहब, नीतीश बाबू, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि ये लड़ाई राजनीति की नहीं है, ये लड़ाई मानवता की है, लोगों के लिए मदद पहुंचाने की है। रंजित रंजन ने कहा कि पप्पू यादव को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वह लोगों की मदद कर रहे थे और पॉपुलर हो रहे थे।
तो अब बिहार में इलाज और दवा मिले या फिर नहीं मिले, लेकिन मौत के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जरूर मिल जाएगा। सरकार मेल और डाक से भेज देगी डेथ सर्टिफिकेट। जी हाँ, कोरोना की भीषण महामारी के बीच बिहार में अगर आपको दवा इलाज नहीं मिल पा रहा हो तो सरकार को बहुत टेंशन नहीं हो पा रहा है। हाँ, सरकार अगर किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके डेथ सर्टिफिकेट को समय पर उसके परिजनों तक जरूर पहुंचा देगी। जी हाँ, सरकार ने फैसला लिया है कि अब मेल और डाक से डेथ सर्टिफिकेट मरने वालों के परिजनों को भेज दिया जाएगा। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो बिहार में मिले हैं सिर्फ 7,336 केस, लेकिन नहीं घट रहा है मौत का आंकड़ा। बिहार में लॉकडाउन लगाने का काफी फायदा हो रहा है। सरकार का दावा है कि लॉकडाउन के कारण कोरोना की चेन टूटी है और कोरोना मरीजों की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है। और शनिवार को राज्य सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक बिहार में बीते 24 घंटों में 1,10,172 लोगों की जांच की गई है, जिसमें मात्र 7,336 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो वहीं बिहार में पिछले 24 घंटों में 73 कोरोना मरीजों की जान भी चली गई है और इसके साथ ही मरने वालों की संख्या कुल 3,743 हो चुकी है और साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़कर 86.63% हो गया है। और बिहार में अभी फिलहाल 82,486 एक्टिव केस हैं। तो वहीं बिहार में नए मिले मरीजों की बात करें तो राज्य में पटना में सबसे ज्यादा 1202 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। तो वहीं इसके अलावा अररिया में 107, औरंगाबाद में 106, बांका में 117, बेगूसराय में 334, भागलपुर में 361, पूर्वी चंपारण में 191, गया में 285, गोपालगंज में 191, कटिहार में 180, खगड़िया में 124, किशनगंज में 109, मधेपुरा में 122, मधुबनी में 360, मुंगेर में 213, मुजफ्फरपुर में 292, नालंदा में 220, पूर्णिया में 282, सहरसा में 224, समस्तीपुर में 392, सारण में 205, सुपौल में 226, वैशाली में 353 और पश्चिमी चंपारण में 237 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। तो अब पटना एम्स में बच्चों पर कोरोना टीके का होगा ट्रायल। 1,000 से 2,000 बच्चों पर होगा ट्रायल। जी हाँ, अब बड़ों के बाद बच्चों पर भी टीका का ट्रायल होगा और कोरोना महामारी से बचने के लिए भारत बायोटेक देश भर में बच्चों पर टीका का ट्रायल शुरू करेगा और इसमें अब पटना एम्स को भी शामिल कर लिया गया है। पटना एम्स के कोविड वार्ड के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने ये जानकारी दी है। पटना एम्स को बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल की अनुमति मिल गई है और पटना एम्स में इसी माह के अंत तक 2 साल से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीन ट्रायल शुरू होगा, जिसको लेकर एम्स प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए शिशु रोग विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन कर लिया गया है। और ये ट्रायल 1,000 से 2,000 बच्चों पर होगा और एम्स प्रशासन अभिभावकों से बच्चों को ट्रायल में शामिल करने की अपील भी करेगा। लालू ने गंगा में बहते शवों को लेकर अब केंद्र पर साधा निशाना। बोले कि गंगा मैया को लाशों का अंबार बनाना शर्मनाक। कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरे देश की तरह बिहार में भी हालात बद से बदतर होती जा रही है और इसी बीच यूपी से लेकर बिहार तक गंगा सहित अन्य नदियों में तैरते हुए शव मिलने से हड़कंप मच गया है। नदियों में शवों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लालू यादव ने ट्वीट करके कहा कि गंगा मैया की गोद में लाशों का अंबार लगना बेहद चिंताजनक, दर्दनाक और शर्मनाक है। किसकी लापरवाही से यह सब हो रहा है? यूपी बिहार के बेटों, अपनी जीवनदायिनी गंगा मां को बचाओ। लालू यादव ने कहा कि 2,000 से अधिक शव गंगा में। इतनी गरीबी कि मृतकों के परिजनों के पास जलाने के लिए लकड़ी और कफन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए शवों को गंगा जी में बहा दे रहे हैं या दफन कर रहे हैं। और कहा कि कथित नीति आयोग सरकारी संपत्ति के एवज में इस पर भी कोई निजीकरण की योजना बनाने में व्यस्त होगा। तो इधर तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि WHO और ICMR मानक के अनुसार RT-PCR टेस्ट कोरोना जांच का गोल्ड स्टैंडर्ड है और उसे कुल जांच का 70% होना चाहिए, लेकिन बिहार में नीतीश सरकार ठीक इसके विपरीत मात्र 25 से 30% RT-PCR जांच कर रही है। कहा कि इससे भी आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि पिछले महीने की तुलना में 41% कटौती की गई है, जबकि पॉजिटिव रेट 20% है।
प्रधानमंत्री मोदी ने गांवों में घर घर कोरोना टेस्टिंग करने का दिया निर्देश। कहा कि टीकाकरण अभियान को किया जाए तेज। बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश भर में कोविड-19 के कारण हालात और कोरोना वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। और बैठक में प्रधानमंत्री ने देश में जारी वैक्सीनेशन अभियान से जुड़े तमाम मसलों पर चर्चा की और टीकाकरण और कोविड टेस्टिंग की प्रक्रिया में और तेजी लाने को कहा। और साथ ही केंद्र की ओर से भेजे गए वेंटिलेटर जिन राज्यों में अब तक इस्तेमाल नहीं किए गए हैं उन्हें तुरंत इंस्टॉल कराने का सख्त आदेश दिया। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने गांवों में घर घर कोरोना टेस्टिंग और सर्विलांस पर भी जोर दिया। बिहार में सामने आई अस्पताल की एक और लापरवाही। दवा के लिए दर दर भटक रहे हैं मरीज, लेकिन कूड़े के ढेर में मिली है लाखों की दवाएं। जी हां, पटना सिविल सर्जन कार्यालय के बगल में ही गर्दनीबाग अस्पताल परिसर के अंदर कूड़े के ढेर में बहुत सारी दवाएं फेंकी हुई मिली है। और इन दवाओं में टैबलेट, कैप्सूल और कुछ इंजेक्शन और हैंड ग्लव्स आदि शामिल हैं। तो वहीं इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि सोमवार को इसकी जांच कराई जाएगी। इधर अगर दवाएं एक्सपायर भी होंगी तो भी गर्दनीबाग अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि कूड़े में फेंकी हुई दवाएं किस तरह की है और जिस मात्रा में यहां दवाएं मिली हैं उसका आकलन लाखों रुपए का हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले दर्जनों नए ऑक्सीजन सिलेंडर कूड़े के ढेर में पड़े हुए मिले थे और राजधानी के गर्दनीबाग में सिविल सर्जन कार्यालय और कैंपस में लगभग 36 ब्रांड न्यू ऑक्सीजन सिलेंडर यूं ही कूड़े के ढेर में पड़े हुए थे। इन्हें कोई देखने वाला तक नहीं था। हालांकि जब इसकी जानकारी मीडिया से हुई तो हरकत में आए प्रशासन ने ऑक्सीजन सिलेंडरों को वहां से हटा दिया था। तो अब बिहार सरकार ने जारी कर दिया नया आदेश। अब इतने दिनों के अंतराल पर ही लगेगी कोविशील्ड की दूसरी डोज। जी हां, बिहार समेत देश भर में जारी कोरोना वैक्सीनेशन के बीच राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने अब नया आदेश जारी कर दिया है। समिति की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब कोविशील्ड के दोनों डोजों के बीच 12 से 16 हफ्तों का अंतराल रखा जाएगा और इससे पहले 7 से 8 हफ्तों के अंतराल पर वैक्सीनेशन की दोनों डोज दी जा रही थी और अब इसे बढ़ाकर 12 से 16 हफ्तों का कर दिया गया है। यानी अब अगर आप पहली डोज लेते हैं तो आप 12 से 16 हफ्तों के बाद ही दूसरी डोज ले सकते हैं। बिहार में अब मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का बदलेगा नियम। अब परिवार के एक ही व्यक्ति को मिलेगा लाभ। बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए नियम तय किए गए हैं और योजना का लाभ परिवार के एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा। पति पत्नी व आवश्यक बच्चे को ही दिया जाएगा और संयुक्त परिवार केवल एक ही दफा इस योजना का लाभ उठा सकेगा। वाहन जांच के दौरान एएसआई से भिड़े 2 युवक। हाथापाई का वीडियो भी हुआ वायरल और बचाने नहीं आए पुलिसकर्मी। जी हां, बिहार के मुंगेर जिले में पुलिस के साथ झड़प और हाथापाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में गश्ती पर निकले पुलिस अधिकारी के साथ कुछ लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं गश्ती वाहन के पीछे बैठ दूसरे पुलिसकर्मियों ने अपने अधिकारियों को बचाने की जहमत तक नहीं उठाई, वो उन्हें बचाने तक नहीं गए। तो वहीं युवकों ने एएसआई पर गंदी गालियां देने और नशे में होने का आरोप लगाया है। लोगों का आरोप है कि एएसआई पहले भी शराब के नशे में क्षेत्र में हंगामा कर चुके हैं। तो वहीं इधर कुछ लोगों ने मामले को शांत करवाया और एएसआई को पुलिस वाहन में बैठाकर वहां से रवाना कर दिया।